दोस्तों, जैसा कि हमने पहले वीडियोस में बात की कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाए हमें अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर में रिस्क को घटाते रहना चाहिए। और अगर आपकी उम्र 60 साल की हो गई है तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा सेफ जगह पे करनी चाहिए। और आज हम लोग सीनियर सिटीजन्स के लिए रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं इन्वेस्टेक गुरुकुल चैनल, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस मिलती हैं। दोस्तों, मैंने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक पूरी सीरीज प्लान की है और आज पार्ट 1 में हम लोग नंबर 1 स्कीम की बात करेंगे, जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दोस्तों, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या तो आपके घर में कोई भी सीनियर सिटीजन है तो प्लीज इस सीरीज को देखना ना मिस करें। और खासकर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना आशीर्वाद हमारी टीम को जरूर दें और इस एड फ्री चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम का मनोबल बढ़ाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी से शुरुआत करते हैं। इस स्कीम में अगर आप 60 साल के हो गए हैं तो आप इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप 55 और 60 साल के बीच में हैं और अगर आपने वीआरएस के तहत अपना रिटायरमेंट लिया है तो भी आप इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की ये बात है दोस्तों कि अगर आप 55 और 60 साल के बीच में है और आपने वीआरएस लिया है तो वीआरएस लेने के 1 महीने के अंदर में आपको इस स्कीम के तहत अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 60 साल की उम्र तक का वेट करना पड़ेगा। इसमें डिफेंस पर्सनल के लिए मिनिमम एज लिमिट 50 साल की रखी गई है और इसमें कोई भी एनआरआई अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। साथ में पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन यानी कि पीआईओज भी इस स्कीम के तहत अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। इस स्कीम के तहत अकाउंट ओपनिंग की कोई भी अपर लिमिट अभी तक नहीं रखी गई है, यानी कि आप 60 साल के ऊपर कोई भी एज के हो आप इसमें अकाउंट आराम से खुलवा सकते हैं। तो चलिए अब इसकी डिपॉजिट लिमिट्स की बात करें तो इस पर्टिकुलर अकाउंट में आप 1000 रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की ये बात है दोस्तों कि जब भी आप अकाउंट ओपन करवाते हैं उस समय जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया उसके बाद आप इसमें कोई भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने अकाउंट ओपनिंग के समय में 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और अब कुछ दिन के बाद में आपको 1 लाख रुपए का और इन्वेस्टमेंट करना है, तो उस 1 लाख रुपए को इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक नया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और इसका मतलब ये है कि कोई भी इंडिविजुअल इस स्कीम के तहत मल्टीपल अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो। आपको जितना मन है उतना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त बस ये है कि एक पैन नंबर के अंदर में आप सिर्फ 15 लाख का ही अमाउंट डाल सकते हैं। यानी कि एक इंडिविजुअल का एक पैन कार्ड नंबर है और उस पैन नंबर के अंदर में आप मल्टीपल अकाउंट्स ओपन तो करवा ले, लेकिन सारे अकाउंट्स में जो भी डिपॉजिटेड अमाउंट है उसको अगर हम सम अप करेंगे तो वो 15 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अब इस स्कीम की मैच्योरिटी की। तो इस स्कीम के तहत खोले गए अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड होती है 5 साल की। अगर आपको 5 साल के बाद में भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 3 साल के लिए इस अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि टोटल आप 8 साल के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन 8 साल के बाद में उस पर्टिकुलर अकाउंट का एक्सटेंशन और भी ज्यादा पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे ध्यान देने की ये बात है दोस्तों कि 5 साल से 8 साल के बीच का जो टेन्योर है उस बीच में अगर आप इस अकाउंट से बाहर आते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे आउट करने पड़ेंगे। तो जहां तक चार्जेस की बात आ गई है तो चलिए इसके प्री मैच्योर विड्रॉल के चार्जेस की बात करते हैं। ये पर्टिकुलर स्कीम के तहत अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो 1 साल के बाद में आप फ्री हैं, आप इस अकाउंट से कभी भी बाहर आ सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि अगर आप 1 साल के बाद में बाहर आते हैं तो आपको अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 1.5% एज अ चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए से अकाउंट ओपन किया है तो आपको 1500 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और वहीं पे अगर आप इस स्कीम से 2 साल के बाद में बाहर आते हैं, यानी कि 2 साल से 5 साल के बीच में अगर इस स्कीम से आप बाहर आते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे आपको 1000 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और तीसरा कंडीशन ये है कि अगर 5 साल के अंदर में जो भी इंडिविजुअल ने अकाउंट ओपन करवाया है उनकी डेथ हो जाए तो उस समय आपको कोई भी चार्ज पे आउट नहीं करना पड़ेगा। आपके नॉमिनी या आपके ज्वाइंट होल्डर इस पर्टिकुलर अकाउंट क्लोज करके उस पूरे रकम को निकाल सकते हैं। अब हम इसके इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है इन्वेस्टर्स के बीच में, तो प्लीज इस पार्ट को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टरली फाइनेंस मिनिस्ट्री रिवाइज करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री इंटरेस्ट रेट्स को हर क्वार्टर में घटा भी सकती है या कोई भी क्वार्टर में इसे बढ़ा भी सकती है, ये उनके ऊपर में डिपेंड करता है। लेकिन आपने जिस क्वार्टर में भी अपना अकाउंट ओपन करवाया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत
उस क्वार्टर में जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो लॉक इन हो जाता है आपके अगले 5 साल के लिए। जैसा कि अभी प्रेजेंट सिनारियो में करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का 7.4%, जो कि तय किया गया है जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2021 के क्वार्टर का। इसलिए अगर आप इस स्कीम के तहत इस पीरियड के बीच में अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको 7.4% का इंटरेस्ट रेट पे आउट किया जाएगा थ्रू आउट 5 ईयर्स। अगर कल को ये इंटरेस्ट रेट घटता है या बढ़ता है तो उससे आपके इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट रेट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जैसा कि मान लेते हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है जनवरी 2021 से लेकर के मार्च 2021 के बीच में, तो इस पर्टिकुलर पीरियड का इंटरेस्ट रेट है 7.4%, और मार्च के बाद में अप्रैल में जून के क्वार्टर में गवर्नमेंट इस इंटरेस्ट रेट को या तो 8% कर देती है या तो 7% कर देती है। तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है जो कि लॉक हो चुका है 7.4% पे, उस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आपका इंटरेस्ट रेट 7.4% ही रहेगा थ्रू आउट 5 ईयर्स। और जहां तक मेरी राय है तो दोस्तों कि अगर आपके पास में बहुत ही बड़ा लमसम अमाउंट है और आप इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सारा का सारा अमाउंट एक ही क्वार्टर में इन्वेस्ट ना कर दे, क्योंकि अभी जो 7.4% इंटरेस्ट रेट चल रहा है ये काफी कम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत। इसका मैक्सिमम इंटरेस्ट पे आउट है 8.6%। इसलिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो हर थोड़े अमाउंट को हर क्वार्टर में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दिया करें। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि एक बार जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसके बाद में आप उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि अब इंटरेस्ट रेट अच्छा आ गया, मुझे कुछ और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप एक नया अकाउंट खुलवाएं और उस अकाउंट पे अपना बाकी का इन्वेस्टमेंट कर दे, ताकि उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे आपको नया इंटरेस्ट रेट मिले जो कि अभी से ज्यादा का हो। और यहाँ पर ध्यान देने की ये बात है दोस्तों कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत आपके इंटरेस्ट को क्वार्टरली पे आउट किया जाता है, यानी कि 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर को आपके इंटरेस्ट को क्वार्टरली बेसिस पे आउट कर दिया जाता है। जहां तक इंटरेस्ट की बात आती है तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत। तो मान लेते हैं कि आपने 15 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत जनवरी 21 से लेकर मार्च 21 के बीच में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 7.4% का इंटरेस्ट रेट है, तो 15 लाख पे 7.4% के इंटरेस्ट रेट के तहत एक साल में आपको 1,11,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। और इस इंटरेस्ट को क्वार्टरली बेसिस पे अगर डिवाइड किया जाए तो इसके तहत आपको 27,750 रुपए का अमाउंट आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी कि हम इस तरीके से देख सकते हैं कि आपको मंथली 9,250 रुपए का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने कहा है कि 11,000 का पेंशन, लेकिन यहाँ पे 9,250 ही मिल रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर 9,250 रुपए को हम लोग 11,000 में कैसे कन्वर्ट करें। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया क्या कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत आपका जो भी इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली पे आउट कर दिया जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी भी बैंक में अपना सीनियर सिटीजन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और यहाँ से आया हुआ इंटरेस्ट को वहां पर डिपॉजिट करके उस पर भी इंटरेस्ट कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने SBI का RD अकाउंट फॉर सीनियर सिटीजन्स का एक एग्जाम्पल लिया है। करेंटली SBI सीनियर सिटीजन्स के रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर में 6.2% का इंटरेस्ट रेट दे रही है अगर आप 5 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप 9,250 रुपए का RD अकाउंट ओपन करवाएंगे तो 5 साल के बाद में आपको अप्रॉक्स 96,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा, जिसको हम मंथली कन्वर्ट करें तो वो ये बन के आएगा 1,600 के समथिंग का। और अगर हम इस 1,600 को 9,250 में ऐड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 11,000 का पेंशन आपको मिलेगा हर महीने का। तो चलिए बात करते हैं इसकी टैक्स बेनिफिट की। तो आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया है 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने की ये बात है दोस्तों कि जिस साल में भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है बस उसी साल आप इस एग्जेम्पशन को ले सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने 2020 में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप 2020 के ही जब ITR फाइल करेंगे तभी आप उसको 80C में अपना इन्वेस्टमेंट दिखा करके आप उस पर एग्जेम्पशन ले सकते हैं। आप 2021 में इस पर्टिकुलर अकाउंट में किया गया इन्वेस्टमेंट जो कि 2020 का है उसके ऊपर में एग्जेम्पशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन इस स्कीम के तहत जो भी आप इंटरेस्ट गेन करते हैं वो इंटरेस्ट टैक्सेबल है आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग में। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने की और है दोस्तों कि अगर आपका इंटरेस्ट ईयरली बेसिस पे 50,000 से ज्यादा का है
तो आपका ये टैक्स सोर्स पे ही डिडक्ट होके आएगा, यानी कि आपको टीडीएस लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं क्या कि आपके इंटरेस्ट पे टीडीएस ना लगे, तो आपको 15H फॉर्म सबमिट करके उस पर्टिकुलर बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा जहां पर भी आपका इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं नॉमिनेशंस एंड जॉइंट होल्डर्स की। दोस्तों जॉइंट होल्डर्स के टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर बहुत से इन्वेस्टर्स में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, तो इस पार्ट को भी आप काफी ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जहां तक नॉमिनेशंस की बात है तो आप इसमें किसी को भी नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, और जब भी आप अकाउंट ओपन करवाने जाए तो आप किसी का भी नाम नॉमिनी में डाल सकते हैं। और अगर आपने अकाउंट ओपन कर लिया है तो उसके बाद में भी आप किसी का भी नाम नॉमिनी में डाल सकते हैं। जहां तक है बात जॉइंट होल्डर्स की, तो आप इसमें अपने वाइफ के अलावा किसी को भी जॉइंट होल्डर में नहीं डाल सकते हैं। और अगर कोई लेडीज ओपन करवा रही हैं इस स्कीम को, तो वो अपने हस्बैंड के अलावा किसी और को जॉइंट होल्डर नहीं बना सकती हैं इस अकाउंट का। यहाँ पे कुछ बातें और ध्यान देने की है। सबसे पहली बात, आपके जॉइंट होल्डर 60 साल के हैं या नहीं उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, मान लेते हैं आप 60 साल से ज़्यादा के हैं और आपकी वाइफ सीनियर सिटीजन नहीं है, यानी कि 60 साल से कम की हैं, तब भी आप अपने वाइफ को जॉइंट होल्डर बना सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो भी इनिशियल डिपॉजिटर है वही पर्टिकुलर इंडिविजुअल इस अकाउंट का इन्वेस्टर भी कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं आपने अपना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करवाया है और आपने अपनी वाइफ का नाम एज ए जॉइंट होल्डर डाल दिया है, और वहीं पे आपकी वाइफ ने भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत अकाउंट ओपन करवाया है और आपका नाम एज ए जॉइंट होल्डर में डाल दिया है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है क्या कि आप दोनों को ज्वाइंटली 15 लाख रुपए का लिमिट के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना है। आप अपना 15 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपकी वाइफ भी 15 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक बात मैंने आपको पहले ही बताई है कि एक पैन कार्ड के अंदर में आप 15 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब भी आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ओपन करवाते हैं तो जो इनिशियल डिपॉजिटर है बस उसी का पैन नंबर अकाउंटेबल है, ना कि उसके जॉइंट होल्डर का। इसलिए अगर आप 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 15 लाख आप अपने नाम पे करवा लें और अपनी वाइफ को उसका जॉइंट होल्डर बना दें, और 5 लाख आप अपनी वाइफ के नाम पे अकाउंट ओपन करवा ले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का और उसमें इन्वेस्टमेंट कर दे। और जहां तक अकाउंट ट्रांसफर की बात है दोस्तों, मान लेते हैं क्या कि आप अगर अपने शहर से अपने गांव में ट्रांसफर लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं क्या कि आपका अकाउंट अगर आपने पोस्ट ऑफिस में ओपन करवाया है वो भी ट्रांसफर हो जाए आपके गाँव के पोस्ट ऑफिस में, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अक्रॉस इंडिया आप अपना अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस किसी भी बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि हर 1 लाख रुपए के पीछे आपको 5 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा एज ए ट्रांसफर चार्ज। यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 10 लाख के ऊपर में 50 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा एज ए ट्रांसफर चार्जेस। तो ये थी दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।